अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने लगी है। वो इस वजह से क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो परेशान हैं उन मैसेजेस की वजह से। क्योंकि पहले जो है वो कैंडिडेट्स को मैसेज किया गया था 11 तारीख का कि आप लोगों ने 11 तारीख को आना है और अपना जो है वो कंप्लीट जो जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी हैं वो मेस चार्जेस और ये तमाम चीज़ें आपने लेके आनी है डॉक्यूमेंट के समेत। और फिर उसके बाद अगले दिन जो मैसेज आया उसमें 10 तारीख की डेट दी गई थी ज़्यादातर कैंडिडेट को, और उसके बाद काफ़ी सारे को 11 की भी 12 की भी, कि आप लोगों ने इस तारीख को आके सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, बाकी का प्रोसीजर जो है वो बाद में किया जाएगा। और काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि हमें नहीं बुलाया गया और हमारा मेडिकल क्लियर हो चुका था लेकिन अभी तक हमें मैसेज रिसीव नहीं हुआ, और काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये तमाम आपके इश्यूज सॉल्व करने के लिए बना रहा हूँ। डीएसपी साहब ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी उस दिन बच्चों को, और तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पहला मैसेज जब जिन लोगों के मेडिकल क्लियर हो चुके हैं उनको, और जिनका ऑफ़र लेटर और ज्वाइनिंग लेटर जिसे कहते हैं वो इशू हो चुका है, जिनका बेल्ट नंबर इशू हो चुके हैं, तो उन कैंडिडेट्स तमाम के तमाम कैंडिडेट्स को मैसेजेस अभी तक भेजे जा चुके हैं। वो कैंडिडेट्स जिनको अभी तक रेफ़र किया गया है और उनका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ, तो उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के भी ज्वाइनिंग और ऑफ़र लेटर बन चुके हैं। लेकिन अगर आप लोगों का वहाँ से डॉक्टर ओके करता है तो फिर आपको जो है वो ऑफ़र लेटर मिलेगा, अदरवाइज़ आपकी जगह कोई और कैंडिडेट आ सकता है या फिर आप लोगों को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ये तो डॉक्टर पे है, या अगर आप में कोई बीमारी नहीं है तो फिर जो है वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर और ऑफ़र लेटर दे दिया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का क्लियर हो चुका है अभी तक उनको भी ज्वाइनिंग लेटर और ऑफ़र लेटर नहीं मिला। क्या वजह है ज्वाइनिंग लेटर ना देने की, और जो एक ही लेटर होता है जिसे कुछ लोग ऑफ़र लेटर भी बोलते हैं, ज्वाइनिंग लेटर भी, तो ये ना देने की वजह क्या है, और जिन लोगों को अभी जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए हैं उन्होंने अगला प्रोसेस क्या करना है। तो जिन लोगों का मेडिकल हो चुका है, कल जो लोग हो चुके हैं गए थे, और आज जिनका डॉक्यूमेंट सबमिशन डे है और जिनका कल होगा, तो मतलब सारे कैंडिडेट्स को इकट्ठे नहीं बुला सकते। 500-700 कैंडिडेट्स को, या फिर इस्लामाबाद वालों को कल बुला लिया गया था, आज शायद पंजाब वालों को बुलाया हो, कल केपी के या जितने भी इलाके के बाकी एरिया के लोग हैं उनको बुलाया जाएगा। तो इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अभी तक डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं इस्लामाबाद कैंडिडेट्स के। आज उम्मीद है कि आज के दिन में पंजाब के भी कैंडिडेट्स के कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो आप लोगों को डेट दी जाएगी वो 20 जो है वो बताया जाएगा कि 20 मार्च को आप लोगों ने अपने जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर पहुँचना है। जिनका ट्रेनिंग सेंटर चारसदा बना है उन लोगों ने तो 20 को पहुँचना है। अब ये क्वेश्चन आ रहा था कि जिनका सेंटर चारसदा नहीं बना, क्योंकि गर्ल्स का और बॉयज़ का अलग अलग है, और कुछ बॉयज़ भी हैं जिनका इस्लामाबाद में बनेगा, तो उन्होंने कब पहुंचना है। वो जब आज जाएंगे या कल जाएंगे तो वो डीएसपी साहब वहां पर मौजूद होंगे, वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस आपको दे दी जाएंगी। अब इशू ये आ रहा है कि आप लोगों को पहले बुला लिया गया था 11 तारीख को, तो वापस 10 तारीख का मैसेज क्यों आपको आया सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का? क्यों आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर के लिए नहीं बुलाया गया, ट्रेनिंग सेंटर में नहीं भेजा गया 11 तारीख को जो कि आज है? तो इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं। अब जैसा कि इदारे वाले जब भी जॉब्स ओपन करते हैं तो सबसे पहले उन इदारे की जब जॉब्स क्योंकि बंदे फोर्सेस में जब शॉर्टेज होती है तो न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट होती है। जब आला अफसरान, जब पहले के पुराने जो अफसर होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं तो उनकी जगह नई भर्तियाँ आती हैं। तो 2019 में 2022 से पहले 2019 में वैकेंसीज आई थी, 3 साल बाद जो है वो ये वैकेंसीज आई हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो जिनकी जगह पर ये जो न्यू वैकेंसीज हैं वो आई हैं। इस्लामाबाद पुलिस में इन वैकेंसीज़ के आने के बाद भी काफ़ी सारे और लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मसला आता है जहां पर फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है तो इस्लामाबाद पुलिस के पास जो है वो इतनी नफरी नहीं है बनिस्बत पंजाब या केपी पुलिस के।
इस्लामाबाद फेडरल में जो है वो ज़्यादा जो है वो तादाद की ज़रूरत है। तो इस वजह से जो है वो इनको फोर्सेस की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन ये भी था कि इसके बाद क्या नई वैकेंसीज़ भी आएंगी, तो बिल्कुल अगले साल उम्मीद है कि नई वैकेंसीज़ भी आएंगी। तो बात करने का मकसद ये था कि आपको क्यों जो है वो 11 तारीख को नहीं भेजा गया। जब जो वैकेंसीज़ आती हैं तो ये जो है वो साइन होने के लिए इनका लेटर जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के पास। तो वहाँ पर उसके बाद बाकायदा जो है वो उसके साइन होते हैं, फिर उसके बाद पीएम के साइन होते हैं, और उसके बाद जो है वो वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तमाम जितने भी वज़ीर होते हैं उनकी नज़र से, और जितने भी इससे मुंसलिक हैं, इससे ज्वाइन किए गए हैं इदारों से जहाँ से वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट होती है, वो उन सारों की नज़र से ये चीज़ होकर गुजरती है और बाकायदा तमाम के साइन होते हैं। लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि क्या इनके पास पैसे हैं कि आप लोगों को ये पे कर सकें, इदारे के पास पैसे हैं कि नहीं है। अब इस वजह से जो है वो आप लोगों को सबसे मेन इशू जो है ना वो ये आ रहा है कि इनके पास, इदारे वालों के पास जो है वो ये सबसे बड़ा मसला है कि पैसों की शॉर्टेज है फाइनेंस की। तो वो उसको सॉल्व करने के लिए आईजी साहब ने इस पर बहुत ज़ोर लगाया हुआ है कि जल्द से जल्द हमारे जो हम लोगों ने भर्ती किए हैं कैंडिडेट्स, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की जाए। आप हमें बिल बना कर दें, और हमारे जितने भी ये इदारे के हमने अभी जो न्यू वैकेंसीज़ के जितने भी कांस्टेबल्स भर्ती किए हैं इनका जो है वो क्लियर करें, तब हम जो है वो इनको आगे वहाँ पर भेजें ट्रेनिंग सेंटर में। क्योंकि वो फिर आईजी साहब अपनी जेब से तो नहीं आपको 1600 1650 बचा है, वो अपनी जेब से आपको पैसे तो नहीं दे सकते, गवर्नमेंट ही देगी जो कि उनको दे रही है। तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा इशू आ रहा है। और एक इशू ये भी है कि काफ़ी थ्रेट्स मिले हैं आप लोगों को पेशावर में, जहाँ पर आपकी जो है वो ट्रेनिंग हो रही है तो चारसद्दा शबकदर में। तो वहाँ पर उस एरिया के दहशतगर्दों की तरफ से कोई काफ़ी सारे थ्रेट्स मिले हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपका इशू आ रहा है। तो आप लोग टेंशन ना लें, उसकी सिक्योरिटी जो है वो डबल कर दी गई है। टोलों की शक्ल में आप लोगों को पहले आपको जैसे बताया गया था कि आप लोगों को हम अपनी कन्वेंस पे भेजेंगे, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और आप लोगों को जिस जिस कैंडिडेट को जो है वो मैसेज मसूल होता जाएगा, वो किसी और को बताए बगैर, वो मैसेज किसी और को नहीं बताना। जो आपके 5 7 10 लड़कों के ग्रुप बने होंगे कांस्टेबल्स के, आप अपने दोस्त यारों के साथ जो है वो प्राइवेट गाड़ी में पकड़ के अपना सामान रख के बस निकल जाए वहाँ से। किसी और को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस डेट का, जिस टाइम को आपने वहाँ पर ज्वाइनिंग देनी है, किसी और को आप लोगों ने बताना नहीं है, और वहाँ पर पहुँचना है आप लोगों ने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पुलिस है उसने हमारे सबसे पहले तो उसने अपने अवाम किस लिए भर्ती होते हैं कि वो अपनी अवाम की हिफाजत कर सकें। अगर ये 16 गाड़ियाँ लेके जाते तो कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाए, तो फिर बहुत सारी जो है वो जानी नुकसान होगा। माली नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन जानी नुकसान जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो होता है। तो इस वजह से जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने फ़ैसला किया है कि आप लोगों को प्राइवेट कन्वेंस आपकी अपनी जो है वो आप इस्तेमाल करें, और अपने जो भी ट्रेनिंग सेंटर होगा वो वहाँ पर आप लोगों ने पहुँचना है। और इसके अलावा ये इशू आ रहे हैं, और उम्मीद है कि ये इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। 20 तारीख से का उन्होंने टाइम दिया है, लेकिन 20 तारीख से पहले ये जो है वो इशू सॉल्व हो जाएगा, उम्मीद है। और उससे पहले आप लोगों को मैसेज आ जाएगा। अगर 20 तारीख तक आपको मैसेज नहीं आता, तो आप लोगों ने ये ज़हन में भी रखना है कि शायद रमज़ान के बाद जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट की जाए ये। और जहाँ तक बात है मेस, अभी एक कमेंट आया हुआ था भाई का कि मेस चार्जेस जो हैं वो हम लोगों ने 20,000 एक महीने के होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 20,000 जो हैं वो आप लोगों से एडवांस जो मेस चार्जेस लिए जा रहे हैं वो आपके 4 माह के होंगे। 4,500 जो है वो एक महीने के चार्जेस हैं। हो सकता है कि आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि वो जो जहाँ पर आप लोग जा रहे हैं शबकदर, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग की जाएगी वो बनिस्बत इस्लामाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बहुत अच्छी वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। जो ट्रेनर्स हैं वो भी इस्लामाबाद पुलिस के जा रहे हैं, और यहाँ से कुक भी यहाँ से जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बहुत ही सस्ती हैं। जैसा कि आप लोग अगर आज या कल गए हों पुलिस लाइन में, तो वहाँ पर आप लोगों ने चीज़ें ख़रीदी होंगी, तो आप लोगों को पता होगा कि बाहर की बनिस्बत जो है वो इदारे में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती आपको जो है वो फराम की जाती हैं। जितने भी इदारे की कैंटीन्स हैं और जितना भी कैफेटेरिया है, वो चीज़ें आप लोगों को सस्ती देते हैं।
तो आप लोग अगर अपने भी पैसे लेके जाते हैं तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन मेस चार्जेस आपने लाजमी सबमिट कराने हैं। ये 4 माह के होंगे। अगर 2 महीने और आप लोगों की ट्रेनिंग की जाती है तो फिर 2 महीने बाद जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो आप लोगों को एक क्लियरेंस फॉर्म दिया जाता है, जिसमें आपके बकाया चार्जेस भी आप लोगों को पे करने पड़ते हैं। शायद वो 4-5 हज़ार हों या 10 हज़ार हों, वो आप लोगों को बाद में पे करने पड़ते हैं। वो किस चीज़ के चार्जेस होते हैं वो बाद में आप लोगों को, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो आप लोगों को साथ साथ पता चल जाएगा। लेकिन उस टाइम आप लोगों की अपनी पे आ रही होती है, आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। इसके अलावा आप लोग कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फौरी रिप्लाई दिया जाएगा। तो इसी के साथ तमाम भाइयों दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।